हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 2 पार्ट आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स इन अ प्लूरल सेंस। अभी सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस क्या होता है ये हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि स्टैटिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, स्टैटिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टैटिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं आज की पूरी क्लास के अंदर हमें यही डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लगभग आपको 7 फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो मेन फीचर्स हैं, और इनके ऊपर एग्जाम के अंदर अब सीधे क्वेश्चन आने बंद हो गए। पर्टिकुलर पॉइंट उठाता है और आपसे बोलेगा कि इसको समझा दो, ठीक है। तो एक एक पॉइंट की डिस्क्रिप्शन हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर की बात कहता है कि स्टैटिक्स जो होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिक्स नहीं हो सकता। स्टैटिक्स जो होता है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। अगर मैं किसी एक इंसान की एज बताता हूं तो वो स्टैटिक्स नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे मैथ्स के अंदर 80 नंबर है, ये स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन मैं और सब्जेक्ट के मार्क्स बताता हूं तो फिर वो कंपैरिजन होगा, फिर वो स्टैटिक्स है। सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिक्स नहीं होगा। स्टैटिक्स तभी होगा जब नंबर 1 से ज्यादा होंगे, तभी तो हम उसमें कंपेयर कर पाएंगे, हम उसका एवरेज निकाल पाएंगे, हम उसका मीन निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो याद रख लेना कि स्टैटिक्स तभी होता है जब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। स्टैटिक्स आर number of facts. Single and isolate figure are not be a statics, as such figure cannot be compared, क्योंकि हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। एक सिंगल इंसान की मैं एज लिख लूँ, सिंगल इंसान की मैं हाइट लिख दूँ तो ये कोई स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ में सारे लोगों की हाइट लिखता हूँ, एज लिखता हूँ, तो इसमें एक कंपैरिजन हो सकता है, तो ये एक स्टैटिक्स बन जाता है, ठीक है। अ सिंगल एज ऑफ 30 ईयर इज नॉट अ स्टैटिक्स, बट द सीरीज रिलेटिंग टू द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ अ पर्सन विल बी कॉल्ड स्टैटिक्स। क्लियर होता है। पहला, अफेक्टेड बाय द मल्टीपल ऑफ कॉजेज। स्टैटिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं वो मल्टीपल ऑफ कॉजेज से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। जैसे आज़ादी के टाइम पर हमारे देश के अंदर जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 16% था, ठीक है। और आज हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है वो 80+ है, यानी 80% से भी ज़्यादा है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस छुपे हुए हैं। लोग अवेयर हो गए, लोग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझने लगे। गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारा काम करा है, बहुत सारे स्कूल्स बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं, तो इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ गया एजुकेशन की। तो ये इसके पीछे रीजन है। स्टैटिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनके पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो यही बात हमारे को बताया। न्यूमेरिकल डाटा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप सेज राइस। चावल की जो खेती है वो बहुत चीजों से अफेक्टेड होगी, जैसे कि रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। आप ये सारी चीजें राइस के प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट डालने का काम करती है। अगले नंबर पे, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिक्स जो होता है वो हमेशा और हमेशा नंबर्स के अंदर होता है। स्टैटिक्स कभी भी क्वालिटी की बात नहीं करता। वो इंसान बहुत ईमानदार है, ये स्टैटिक्स नहीं है। वो इंसान, उस इंसान की हाइट बहुत अच्छी है, ये स्टैटिक्स नहीं है। वो इंसान पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये स्टैटिक्स नहीं है। हाँ, उस इंसान के सारे सब्जेक्ट्स के नंबर बताओगे, मार्क्स बताओगे, वो स्टैटिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स कभी भी डील नहीं करता क्वालिटी के अंदर, वो न्यूमेरिकल के अंदर डील करने का काम करता है। द स्टैटिकल अप्रोच टू सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल, सो एनी फैक्ट टू बी कॉल्ड स्टैटिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड। अगर कोई चीज नंबर में एक्सप्रेस नहीं है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं है, वो स्टैटिक्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इरफान पठान टॉल द सचिन इज शॉर्ट। कह रहे इरफान पठान की हाइट ज्यादा लंबी है और सचिन तेंदुलकर की कम है, लेकिन आपने यहाँ पर नंबर नहीं बताए हाइट के, तो फिर वो स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, यहीं पर आप नंबर बता देते हो कि इरफान पठान 6 फीट और 2 इंच के हैं और सचिन 5 फीट 4 इंच के हैं, तो ये कंपैरिजन बन गया, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स कहलाएगा। स्टैटिक्स हमेशा नंबर में होना चाहिए। अगले नंबर पे है रीजनेबल एक्यूरेंसी। जब भी हम स्टैटिक्स के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें रीजनेबल एक्यूरेंसी मिलती है, उचित शुद्धता मिलती है, उचित शुद्धता। पता है, स्टैटिक्स के अंदर जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, हम इस डाटा का क्या करेंगे। तो हमें उसी के हिसाब से डाटा को
उस डाटा के अंदर एक्यूरेंसी रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़ वाले ना ये पता लगाते हैं कि कौन सी सीट से कौन सा बंदा जीत सकता है। जैसे आज हमारे दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो शाम को क्या करेंगे, उनको बस इतना पता लगाना है कि यार इस सीट से कौन जीत रहा है, बस उनको ना अंदाजा चाहिए। तो 1 लाख वोट है, 1 लाख लोगों ने वोट दिया किसी एरिया के अंदर, वो 1 लाख लोगों से बात नहीं करते, सिर्फ 5-10 हजार लोगों से बात करते हैं, या मुश्किल से 4-5 हजार लोगों से बात करेंगे और बोलेंगे जिस पार्टी को सबसे ज्यादा लोग बोल देंगे कि हाँ 5,000 लोगों में कि हमने इसको वोट दिया, बस वो अपना कंक्लूजन निकाल देते हैं, वो बोलते हैं कि यहां से ये बंदा जीत सकता है। क्योंकि न्यूज वालों को बस इतनी ही एक्यूरेंसी चाहिए, न्यूज वालों को पूरा नहीं बताना कि इस पार्टी को इस यहां से इतने वोट मिल गए, ऐसा नहीं बताना, उसको सिर्फ अपनी ऑडियंस को इतना बताना है कि ये जीत सकता है। तो फिर वो क्या करता है, जब वो डाटा कलेक्ट करता है तो वो उसी हिसाब से करता है, इतनी शुद्ध डाटा कलेक्ट नहीं करता। लेकिन हमारे देश में जो जनगणना होती है तो गवर्नमेंट उस जनगणना के अंदर बहुत बड़े लेवल की एक्यूरेंसी रखने की कोशिश करती है, घर घर जाती है, हर घर से पर्चा छपवाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो डाटा चाहिए वो बहुत ही ज्यादा प्योर डाटा चाहिए। तो जब हमारे को डाटा की कितनी एक्यूरेंसी रखनी है ये चीज भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी, जहां पर एक्यूरेंसी की बहुत ज्यादा नीड है वहीं पर डाटा के ऐसे मेथड हमें चूज करने चाहिए जहां पे डाटा एक्यूरेट हमारे को मिल जाए, ठीक है। क्या कहता है, reasonable degree of accuracy must be kept in while the collecting of statistical data। जब भी हम स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितने प्योर डाटा चाहिए, ठीक है। This accuracy depend on the purpose of investigation, its nature, size and available resources। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें कितने बड़े एरिया में डाटा कलेक्ट करना है, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से डाटा के अंदर एक्यूरेंसी आती है, शुद्धता आती है, ठीक है। अगर आपको डाटा ज्यादा शुद्ध नहीं चाहिए तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज लगाने की ज्यादा जरूरत क्यों है। अगर आपको डाटा जो है एवरेज चाहिए, मतलब ज्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, कोई छोटा मोटा मेथड अपना लेना है। लेकिन आपको बहुत एक्यूरेट डाटा चाहिए तो आपको ज्यादा अवेलेबल रिसोर्सेज ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको लोगों को ज्यादा लगाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एक्यूरेट डाटा सामने आएंगे। तो जब भी हम स्टैटिक्स के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं तो उनके अंदर रीजनेबल एक्यूरेंसी चाहिए, यानी कि जितनी हमारे को एक्यूरेंसी चाहिए उतनी होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देखो स्टैटिक्स के अंदर डाटा को कलेक्ट करने के कुछ मेथड बताए गए हैं जो साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड मतलब जो एक्सपर्ट्स हमारे को बता कर गए। तो कभी भी जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए उन सिस्टमैटिक मैनर का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से और एक बढ़िया तरीके से डाटा को कलेक्ट करोगे जो कि हमारे को एक्सपर्ट्स बता के गए तो आपके डाटा के अंदर एक्यूरेंसी आएगी और रिलायबिलिटी, लोग आपके डाटा के ऊपर भरोसा करेंगे। अदरवाइज अगर आप डाटा को कलेक्ट करने का कोई आड़ा टेढ़ा तरीका अपना लेते हो, अपना तरीका अपना लेते हो, तो आपकी नजर में तो डाटा ठीक है लेकिन सामने वाला इंसान उस डाटा के ऊपर रिलायबल नहीं करेगा, ठीक है। अगले नंबर पे है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं स्टैटिक्स में, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि हमें डाटा के अंदर क्या चाहिए, ठीक है, हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे जनगणना के अंदर ना हमारे देश की गवर्नमेंट को क्या चाहिए, हमारे देश में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, किन लोगों की एज कितनी कितनी है, ठीक है, और किसी फैमिली, हर फैमिली के अंदर कितने कितने लोग हैं, कौन से लोग हैं हमारे देश के अंदर जो किस किस स्टेट से आकर दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, किन के पास अपना घर है, किन के पास किराए का घर है, इसके अलावा आपके पास जॉब है या नहीं है, अपना बिजनेस करते हो, प्रोफेशन में लगे हो, हर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी के हिसाब से फॉर्म भरवाती है। गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट उसी के हिसाब से फॉर्म भरवाती है लोगों से और वही इंफॉर्मेशन फिर करवाती है। गवर्नमेंट को जनगणना में ये जानने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, आप कहां पर घूमने के लिए जाते हो, आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन कहां पर स्पेंड करते हो, गवर्नमेंट को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी इसका कॉलम नहीं बनवाती। बात समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट को इसके अंदर जो स्टैटिक्स के अंदर जो डाटा चाहिए होता है गवर्नमेंट उसी के हिसाब से अपना फॉर्म सेट करती है। तो जब भी हम स्टैटिक्स के अंदर डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, तभी हम उसी के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिकल डाटा मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस। हमें एडवांस में डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें डाटा क्या कलेक्ट करना है, अदरवाइज यूजफुलनेस ऑफ दिस डाटा कलेक्टेड वुड बी नेग्लिजिबल। अगर आप जनगणना
के अंदर ये डिसाइड ही नहीं कर रहे हो कि हमारे को क्या डाटा चाहिए, हमारे को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर सामने वाला आपको कुछ भी डाटा ला के दे देगा, फिर आप बाद में बोलोगे भाई मेरे पास ये वाला डाटा नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर पे है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल। स्टैटिक्स के अंदर जो डाटा होते हैं वो कंपैरेबल होने चाहिए और म्यूचुअली रिलेटेड बोले तो होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर कहीं पर 10 लोगों की हाइट लिखी है और साथ में नीचे एक पेड़ की हाइट लिखी है, ट्री की हाइट लिखी है, तो ये क्या स्टैटिक्स हुआ? अरे स्टैटिक्स वो हुआ कि इंसान की हाइट को इंसान की हाइट से ही कंपेयर किया जा सकता है, पेड़ की हाइट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? तो स्टैटिक्स वहां पर होता है जहां पर डाटा में होमोजिनिटी पाई जाती है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल डाटा जनरली डन विद द मोटिव ऑफ कंपेयर। हम स्टैटिक्स के अंदर जब भी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो कंपेयर के मोटिव से ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ लो, कंपेयर द हाइट ऑफ मैन विद द हाइट ऑफ ट्री। क्या ट्री की हाइट से इंसान की हाइट को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो ये कभी भी स्टैटिक्स नहीं हो सकता। स्टैटिक्स जो होता है वो कंपेयर के मोटिव से होता है। तो स्टैटिक्स के डाटा के अंदर होमोजीनिटी पाई जानी चाहिए, यानी कि डाटा का जो नेचर है वो एक जैसा होना चाहिए। इफ द फिगर कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल देन दे लूज द लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अगर स्टैटिक्स के अंदर हम डाटा को कंपेयर नहीं कर सकते, फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती। फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन इट्स नेसेसरी दैट द डाटा मस्ट बी अ होमोजीनियस। डाटा को कंपेयर करना तभी संभव है जब वो डाटा कैसे हो? होमोजीनियस हो। आपने क्या करा, एक बंदे की एज बता दी और एक बंदे की आपने हाइट बता दी, तो ये कंपैरिजन है। एक की हाइट है तो दूसरे की भी हाइट, एक की एज है तो दूसरे की भी एज बताओ। ठीक है, तभी डाटा होमोजीनियस है ना। अगर डाटा को कंपेयर करना है तो वो डाटा होमोजीनियस होने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टैटिक्स के अंदर कितने फीचर्स हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैटिक्स जो होता है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज होता है। स्टैटिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है हमेशा, और स्टैटिक्स के अंदर हमें रीजनेबल एक्यूरेंसी रखनी चाहिए, जितनी शुद्धता हमें चाहिए उतनी होनी चाहिए स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हमें सिस्टमैटिक तरीके को अपनाना चाहिए ताकि हमारे डाटा पे सब रिलायबल करें, सब एक्यूरेंसी रखें। इसके अलावा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, डाटा को कलेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डाटा किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल, स्टैटिक्स के अंदर डाटा ऐसे होने चाहिए जो होमोजीनियस नेचर के और जिसको हम कंपेयर कर सके। अगर स्टैटिक्स के डाटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता तो फिर उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचती है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।